Hello children and welcome back to the channel English Guru. In the previous video we had started this is Jodi's Fawn for class 8 and this is the 6th chapter of Honeydew, and we were reading about Jodi and the fawn, and Jodi has gone to look for the fawn which has been left abandoned, and Jodi thinks a lot about the fawn because he has been wandering here and there in search of food also, and because he is very small, the fawn, so he wants to bring it home and raise him there with the share of milk that he gets for himself. यानी कि कल हम उसमें पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो जोडी है वो एक फॉन की सर्च में जाता है, फॉन हिरन का बच्चा जिसकी माँ को मार दिया गया क्योंकि उसका जो लीवर था और हार्ट था वो जोडी के फादर का जहर निकालने के लिए यूज़ किया गया था। तो अब जो बच्चा है वो जंगल में अकेला है और जोडी अपने आप को उसके विचारों से आज़ाद नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि वो उसे घर ले आए और उसे इस कंडीशन पर घर लाने की अनुमति मिलती है कि वो अपने हिस्से का दूध उस हिरन के बच्चे को देगा। तो अब जोडी और मिलवील जो हैं वो घोड़े पर जा चुके हैं उसे ढूंढने के लिए। तो अब सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि जोडी को वो फॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। तो आप भी अपनी बुक्स खोल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। दिस इज़ जोडीज़ फॉन पार्ट 2। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, यानी जोडी बच्चे के विचारों में खो गया। फॉन मीन्स हिरन का बच्चा। दे पास्ड द एबंडेंट क्लियरिंग, वो खाली पड़े क्षेत्र से गुजरे जो खेती के लिए वो यूज़ होता था। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलवील, उसने कहा मिलवील उत्तर दिशा की ओर मोड़ो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ पापा को सांप ने डसा था और उन्होंने हिरनी को मारा था और मैंने उस फॉन को देखा था। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम, अचानक जोडी की मिलवील को अपने साथ रखने की इच्छा नहीं रही। वो नहीं चाहता था कि मिलवील अब उसके साथ रहे। क्यों? इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो उसको लग रहा था कि अगर वो फॉन मर गया होगा या वो उसे ढूंढ नहीं पाया तो जो उसे निराशा होगी, वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे या मिलवील उसे देखे। एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट। और अगर दूसरी तरफ फॉन उसे मिल गया और वो मुलाकात इतनी प्यारी और इतनी गुप्त होगी कि वो नहीं चाहता कि वो इसे किसी के साथ बांटे उस खुशी को। तो दोनों ही कंडीशंस में वो नहीं चाहता कि मिलवील उसका दुख देखे, उसके अगर फ़ोन उसे नहीं मिला तो, और अगर मिल गया तो वो जो उसे खुशी होगी वो भी वो उसके साथ बांटना नहीं चाहता। तो अचानक से वो अनविलिंग हो गया कि मिलवील उसके साथ रहे। तो उसने क्या कहा? ही सेड इट इज़ नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स। तो उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, पर जो स्क्रब हैं, स्क्रब मीन्स झाड़ियाँ, श्रब्स, दैट इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स, पर झाड़ियाँ घोड़े के लिए बहुत घनी है, मतलब घोड़ा उसमें फंस सकता है। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो अब मैं पैदल ही यहाँ से चला जाता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मिलविल ने कहा, पर बच्चे मुझे तुम्हें अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि तुम गुम हो गए या तुम्हें भी उसी सांप ने काट लिया तो। आई विल टेक केयर, जोडी सेड, मैं ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, शायद मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। लीव मी ऑफ इफ़ ही इज़ वंडर्ड, अगर वो कहीं भटक गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तुम मुझे बस यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, तो उसने कहा ठीक है, पर अब तुम चिंता मत करना,
यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, क्या तुम यहाँ से उत्तर दिशा और पूर्व दिशा पहचान लोगे? देयर एंड देयर, तो उसने इशारा करते हुए कहा कि इधर, वहाँ और वहाँ। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो ऊंचा पाइन मतलब देवदार का जो वृक्ष है, दैट इज़ अ बियरिंग, वो पहचान के लिए है। सो लॉन्ग, इतनी दूर। सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ऑब्लाइज्ड, इतनी दूर मिलवील, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप यहाँ तक मेरे साथ आए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट, तो उसने, हूव्स होते हैं घोड़े के जो खुर हैं, वो उसकी जो आवाज़ है वो उसने इंतज़ार किया कि वो आनी बंद हो जाए। देन ही कट टू द राइट, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ गया। द स्क्रब वाज स्टिल, जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे शांति थी, मतलब कोई हलचल नहीं थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, सिर्फ उसके कदमों से जो टहनियों की, जो नीचे टहनियाँ गिरी हुई हैं, जब वो उसका पैर उन पर पड़ रहा था तो जो कड़क कड़क की आवाज़ आ रही थी, वही उस शांत वातावरण को, वो आवाज़ जो थी वो भंग कर रही थी। He wondered for an instant if he had mistaken his direction, क्षण भर के लिए उसे हैरानी हुई, उसे लगा कि कहीं वह अपनी दिशा तो नहीं भटक गया या उसने गलत दिशा तो चूज़ नहीं कर ली है। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air, तभी अचानक एक जो पक्षी है, बजर्ड होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, वो उसके सामने से ऊपर उठा और उसने हवा में अपने जो विंग्स थे वो फ्लैप्ड इनटू द एयर, मतलब अपने पंख फड़फड़ाए। बजर्ड होता है ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, एक बड़ा सा पक्षी वल्चर की तरह, गीद की तरह होता है, जो कि मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। He came into the clearing under the oaks, फिर वह साफ की गई भूमि में, जैतून जो ओक्स के पेड़ हैं उनके नीचे आ गया। Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe, जो हिरनी का जो शव था उसके चारों ओर वो बजर्ड पक्षी जो थे वो घेरे में बैठे हुए थे, यानी उसके, वो मर गई है तो उसके मांस को वो लोग, वो जो जानवर, वो पक्षी हैं बजर्ड्स, वो खा रहे थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, तो उन्होंने अपनी लंबी लंबी जो पतली गर्दनें थी उसके ऊपर से अपने सिरों को घुमाया और उस पर हिस मतलब फुफकारने लगे, मानो से डरा रहे हों। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, तो उसने अपने, उसके हाथ में उसने वो शाखा उठा ली थी, मतलब जो पेड़ों से गिर जाती हैं सूखी डंडियाँ, उन्हें उठाया हुआ था उसने, वो उसने उन पर फेंकी और वो उड़कर एक साथ वाले पेड़ पे, एडजेसेंट होता है साथ ही जो पेड़ था, उस पर उड़कर वो बैठ गई। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। रेत पर शेरनी के पैरों के निशान थे, बिग कैट होते शेरनी, परंतु शेरनियाँ तो ताज़ा शिकार करती हैं, तो दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरी ऑन बर्ड्स, तो उन्होंने जो हिरनी का मांस था, सड़ा हुआ मांस जो है वो मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़ दिया हुआ था। ये रेत पर उनके कदमों के निशान बने हुए थे जो जोडी ने देखे। He parted the grass at the place where he had seen the fawn, उसने जहाँ हिरनी के बच्चे को देखा था वहाँ से उसने उस स्थान से घास को हटाया। It did not seem possible that it was only yesterday, ऐसा नहीं लग रहा था कि ये केवल कल की ही बात थी। The fawn was not there, हिरनी का बच्चा, वो शावक वहाँ नहीं था। He circled the clearing, उसने साफ की गई भूमि का चक्कर लगाया। There was no sound, no sign, वहाँ पर कोई ध्वनि, कोई निशान, कोई निशानी नहीं थी उसकी कि फॉन वहाँ से गया हो। The buzzard clacked their wings
impatient to return to their business. जो पक्षी थे बजर्ड वो अधीर थे और अपने पंखों से वो कड़कड़ की ध्वनि कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि जोडी वहाँ से हटे तो वो वापस मांस खा सकें। वो वहाँ लौटने के लिए इम्पेशेंट हो रहे थे, अधीर हो रहे थे। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. तो वह उस स्थान पर लौट आया जहाँ से हिरनी का बच्चा निकला था और अपने चारों पैरों के बल वो रेत पर गिर गया था। तो जोडी वहाँ छोटे छोटे खुरों के निशान खोजने लगा। स्टडिंग द सैंड, देख रहा है वो ध्यान से रेत में कि शायद छोटे छोटे खुर के निशान उसे दिख जाएं जो उस फॉन के हों। द नाइट स्टेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स। जो रात में बारिश हुई थी उसने शेरनी और उन बजर्ड पक्षियों के पदचिन्हों को छोड़कर बाकी सभी निशान जो थे वो धो डाले थे। यानी वो फॉन जो था वो वहाँ पर उसे नहीं मिला। तो बच्चों ये था सेकंड पार्ट। अब इसके 2 क्वेश्चंस हैं, ये हम करते हैं। डिड नॉट वॉन्ट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स, व्हाट वर दे। जोडी 2 कारणों से मिल व्हील को अब अपने साथ नहीं चाहता था, वो क्या थे? इसका आंसर लिखेंगे, जोडी डिड नॉट वॉन्ट मिल व्हील विद हिम फॉर 2 रीजन्स। 2 वजहों से वो नहीं चाहता था कि मिल व्हील उसके साथ चले। 1 reason was that if the fawn was dead or could not be found, he did not want him to see his disappointment. पहला रीज़न ये था कि अगर वो मतलब हिरन का बच्चा मर गया हो या नहीं मिल पाया तो वो नहीं चाहता था कि उसकी निराशा को वो देखे। And the second reason was that if they found the fawn, then the meeting would be so lovely and secret that he could not endure to share it. और दूसरा कारण ये था कि अगर उन्हें वो फ़ॉन मिल गया तो जो उनका मिलने की जो खुशी है वो इतनी प्यारी होगी और वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है और उसे उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता है। तो ये 2 रीज़न थे। सेकंड, वाई वाज मिल व्हील अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन। मिल व्हील जोडी को अकेला छोड़ जाने में क्यों डर रहा था? इसमें लिखिए, मिल व्हील डिड नॉट वॉन्ट टू लीव जोडी अलोन एज ही वॉज अफ्रेड that Jody could lose his way or get bitten by a snake. मिल व्हील नहीं चाहता था कि जोडी अकेला रहे क्योंकि वो गुम हो सकता था या सांप उसे भी डस सकता था। तो ये 2 क्वेश्चन इसके हैं। तो अब हम बच्चों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे और थर्ड पार्ट जो है वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये 3 पार्ट्स में इसलिए किया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएँ। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल इंग्लिश गुरु को अब तक आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिले और आप चैप्टर को टाइम से पढ़ लें और समझ लें। ठीक है बच्चों, अब हम इस वीडियो को यहाँ बंद कर रहे हैं। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और चैनल इंग्लिश गुरु को देखते रहें।